मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हिमराज राम जी। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। सर, एक मामला है कि जीतन राम मांझी जी का वायरल वायरल वीडियो है। हम उसको कुछ नहीं करते हैं। उनका कहना है कि 2020 में जब मेरा कैंडिडेट हार रहे थे तो मेरा डीएम मैंने फोन किया, 1600 वोट से हार गए। आप फिर कहते कि दोबारा हम जो 25 में वो पैरवी करते तो जीत जाता। ये आरजेडी के पलट कहना है कि मांझी जी ने एक सबूत दे दिए हैं कि बिहार में 25 और 30 में खेला हुआ है और ईवीएम के गड़बड़ी हुआ है, खेला हुआ है। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव जिस पर विपक्ष उंगली उठा रहा है, और उंगली इसलिए उठा रहा है कि वो बुरी तरह से पराजित हो चुका है। जनता ने उन्हें एक सिरे से नकार दिया है। आप जरा बताइए, और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जहां जहां ये चुनाव जीतते हैं वहां कोई गड़बड़ी नहीं होती, और जहां जनता इन्हें नकार देती है वहां पर ये सवाल खड़ा करते हैं ईवीएम के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर, और इनका कहना होता है कि चुनाव में धांधली होती है। तो फिर वही धांधली जब यहाँ जहां जीत जाते हैं वहां पर क्यों नहीं होती है? दरअसल ये लोग जनता के सवालों से दूर हैं, जनता के नजरों में गिर चुके हैं, इसलिए जनता एक सिरे से इनको खारिज कर दिया है, नकार दिया है। आपने देखा, पिछले मर्तबे तो ये विपक्ष में थे, बड़ा दहाड़ रहे थे, लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब जब जनता विपत्ति में खड़ी हुई, आफत में खड़ी थी, उस समय यही तेजस्वी जो विपक्ष के नेता थे, कोरोना काल में दिल्ली भागे, पता ही नहीं चला कहां छिपे हुए थे। जनता जब बाढ़ में त्राहिमाम कर रही थी, उस समय भी ये बिहार छोड़ के पता नहीं कहां गायब हो गए थे। कई ऐसे मुद्दे आए जिस पर इन्हें जन सरोकार के मुद्दों पर सदन में उठकर सवाल करना चाहिए, सरकार से लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सदन में भी ऐसी हालत हो गई कि इनके सवालों को सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे थे। जो सवाल भी पक्ष के लोगों को उठाना चाहिए वो सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे थे। और आज जब जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया, हमने कहा था कि जब 25 के चुनाव का रिजल्ट सामने होगा तो ये विपक्ष अपनी सीटें ढूंढेंगे। वही हाल हुआ। आज ये लोग विपक्ष की कुर्सी पर बमुश्किल आए हैं और इनके पास कोई सवाल नहीं है, और जो उंगली उठा रहे हैं बिल्कुल गलत है। ये बुरी तरह हारे हैं, नकारे गए हैं, इसलिए छटपटाहट है। सर, आरजेडी कहना है कि आप सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को आरोप लगा के विदेश भाग गए हैं, ढूंढ रहे हैं। और उनका कहना है कि हम 3 महीने के बाद जितना जितना एनडीए ने घोषणा पत्र किया है, सदन तक उसको अधिक मांग करे, कहा है पूरा लड़ाई करेंगे। अरे, ये एनडीए की सरकार है, नेता नीतीश कुमार है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 10वीं बार शपथ लिए हैं, और बिहार की जनता ने जो अपना विश्वास और भरोसा जताया है नीतीश कुमार में, उसी का परिणाम है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत हुई है, और पुनः 10वीं बार माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, जिसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है। और ये विपक्ष के लोग, जब इनके माता पिता जब सरकार में थे तो बिहार के उन्होंने लूटा, बिहार के खजाने को लूटा, अपना खजाना भरने का काम किया, नौकरी अगर किसी को दिया तो उसके बदले जमीन लेने का काम किया। और बात महिलाओं की करते हैं तो महिलाएं इनके शासन काल में चौखट के अंदर, घर के अंदर कैद रहती थी, फिर भी सुरक्षित नहीं थी, घर से उठा लिए जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी का जब शासन आया तो महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई, सबलता आई, महिलाएं अपने आप को मजबूत और सबल समझते हुए अपने आप को सुरक्षित मानती है, और महिलाओं को हर क्षेत्रों में नीतीश कुमार जी ने उचित भागीदारी देने का काम किया है। चाहे आप पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, आरक्षण देकर सभी पदों पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया है। और जहां नौकरी और रोजगार की बात है तो सेना और पुलिस बल में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा हमारी बेटियां सेना और पुलिस बल में दिखाई दे रही है, हर पदों पर पदासीन है। आप जरा देखिए बीपीएससी यूपीएससी का रिजल्ट उठाकर, बिहार की बेटियां
जिन्हें अब पंख लग चुका है, वो उड़ान भर चुकी है और किसी को रोकने से रुकने वाली नहीं है। देश और राज्य के विकास में अपना योगदान दिखा रही है। सर एक फोटो अभी एक मामला चला कि फोटो वायरल हो रहा है, महिला समाज कल्याण विभाग के महिला सचिव है जिन नितिन नवीन जी को बधाई दे रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि क्या हो रहा है बिहार में। देखिए ये तो बिहार है, बिहार में मैंने बताया कि बिहार की महिलाएं अब जग चुकी है, सबल हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है, आत्मनिर्भर हो चुकी है और हर क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही है। तो छटपटाहट क्यों है? बधाई देने पहुंच गए हैं आईएएस। बाद ये तो भावना है, भावना व्यक्त करना है, बधाई दे रहे तो उसमें उनको क्यों आपत्ति हो रही है? अरे वो अच्छा काम करे, जो इस पर उंगली उठा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो अच्छा काम करें, अपना विश्वास जताए लोगों के बीच में, लोग उन्हें भी बधाई देंगे। सर एक लास्ट मेरा सवाल है, विपक्ष से कहना है कि जो विगत दिनों कांड हुए हैं हिजाब मामले में, ये में पूरा बिहार के महिला अपमानित कर रही है, अपमानित है सर। देखिए आज ये मैं बिहार के मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया कि आप पूरे देश का रिकॉर्ड देखिए, बिहार का रिकॉर्ड देखिए, महिला अत्याचार की घटनाएं कम हुई है, घरेलू हिंसा जो होता था जिसका शिकार महिलाओं को होना पड़ता था, नीतीश कुमार जी के शासन काल में इसमें भारी कमी आई है। और जो मैंने आपको बताया कि महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई है, सबलता आई है, महिलाएं मजबूत हुई है, तो ये नीतीश कुमार जी के शासन का ही देन है, नीतीश कुमार जी के शासन का ही कमाल है कि आज इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। उनका कहना है कि महिला आयोग और डरे चुपी शादी हुई है, कुछ नहीं बयान दे रहे इस पे। अरे बिहार है, बिहार में महिलाएं निर्भीक होकर के अपनी यात्राएं भी करती है, रात में भी यात्राएं पूरी करती है, पटना जंक्शन से उतर के और दूर दराज अपने घर पहुंच जाती है। किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं है कि उसको टच कर दे।